सबसे ज्यादा फोकस इंसान को अपने दिमाग को करना चाहिए कि मेरा दिमाग सुकून में रहे। ये याद रखो, हर जिस्मानी बीमारी का इलाज है दिमाग की सेटिंग जब एक दफा आउट होती है तो वो दोबारा लाइन पे मरीज एक दफा बन गया, शायद लाखों में कोई एक सही होता है तो पूरा सही नहीं होता, थोड़ा सा पागल रहता है वो। और आप दूसरी ये बात नोट कर लें कि पागल थोड़ा भी, वो चीजें बताता हूं जिनको अगर आप जहन में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह दिमाग, यानी जिन चीजों पर अमल सेट नहीं होगा, आप ना अल्लाह के हुकूक अदा करोगे ना बंदों के हुकूक। जो आदमी डिप्रेशन का मरीज होता है ना, वो घर में भी चक लगा के रहता है, खुद भी डिप्रेशन में आएगा और बीवी बच्चों को भी डिप्रेशन में डाल देगा। बद अखलाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। तो अखलाक के अच्छे होने के लिए चैम्बर का सही होना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि आपको कभी टेंशन होगी नहीं, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसके सारे काम सही, सारी चाहतें किसी की भी पूरी तो नहीं। नबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमेशा अपने से खत्म करने की बहुत बड़ी जरिया ये है कि अगर फिर भी कोई मुसीबत आ गई तो तकदीर का सोचा जाए कि जो चीज मुकद्दर में है वो टल। ये बहुत बड़ा नुस्खा है सुकून का कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना बस में नहीं है, छोड़ दो। तो हम बहुत सारी चीजों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में, दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, दलाई के अंबार लगा दो फिर भी लोग नहीं मानते, और फिर कवारियात, एक दूसरे पे तान तशनी, घरेलू हालात में गड़बड़, तो उसमें अगर आप टेंशन लेना शुरू कर दोगे तो फिर सिवाय डिप्रेशन की गोलियों की एक नई टेंशन लग जाएगी। जिस दिन गोली नहीं खाई उस दिन अजीब सा हो गया। डिप्रेशन का मरीज को जिस दिन गोली ना मिले वो खुद गोली की तरह बन जाता है, वो फिर कई लोगों को गोलियां खानी पड़ती है उससे बातचीत के बाद। तो इसलिए मेरे भाई, इंसान जो होता है वो हर काम अच्छी तरह से कर लेता है, और एक दफा तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया और झुंझलाने लगी तबीयत तो किसी काम का नहीं रहता, फिर जरा जरा सी बात है झुंझलाता है और उल्टी उल्टी फेंकता है। और ये मैं आप हजरात को भी एक बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने भी, ये भी दीन की एक बात है, इसको भी बयान का हिस्सा समझें कि सबसे ज्यादा फोकस इंसान को अपने दिमाग को करना चाहिए कि मेरा दिमाग सुकून में रहे। ये याद रखो, हर जिस्मानी बीमारी का इलाज है दिमाग की सेटिंग जब एक दफा आउट होती है तो वो दोबारा लाइन पे नहीं आता। मैंने नफ्सियाती मरीज कभी भी मुकम्मल ठीक होते हुए नहीं देखे कि पूरा सही हो गया। बहुत अहम बात है, इसको नोट कर लें। जो जहनी मरीज एक दफा बन गया, शायद लाखों में कोई एक सही हो जाता है, अगर वो सही भी होता है तो पूरा सही नहीं होता, थोड़ा सा पागल रहता है वो। और आप दूसरी ये बात नोट कर लें कि पागल थोड़ा भी बहुत होता है, ये बहुत है, आप इसको मजाक ना समझें, ये दीन का हिस्सा है ये बात है। पागल थोड़ा सा भी, बोलो भाई, बहुत होता है। पागल में थोड़ा बड़ा नहीं होता, जो थोड़ा सा पागल है वो थोड़ा सा नहीं है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कह देगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा हिफाजत किस चीज की करनी है, दिमाग। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूं जिनको अगर आप जहन में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह दिमाग, यानी जिन चीजों पर अमल करेंगे दिमाग सेट रहेगा। नंबर एक, नींद में कभी कमी ना होने दो। नहीं यार, बात यार भाई, नींद क्या करनी है, ऐसी की तैसी जो मर्जी काम अहम से अहम रह जाए, पहले क्या है, नींद मुकम्मल हो। पहले क्या करना है, नींद आ रही है, थका हुआ दिमाग, सारे काम एक तरफ, पहले सोऊंगा मैं, जाओ जो मर्जी हो भाई, वो शादी में जाना था, वो वलीमे में जाना था, वो क्या कहता रहे, हमने पहले क्या करना है। क्योंकि नींद की सेटिंग आउट हो जाए ना, बस दिमाग कहां जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीज देखे हैं जो नींद पूरी नहीं करते थे। नींद इतनी सेहत के लिए जरूरी है कि रोटी और पानी इतना जरूरी नहीं है। भूख, अगर देखो नींद से बढ़कर कोई चीज होती ना तो अल्लाह ताला रमजान में हमें कहते हैं नींद पूरी ना करो, रोटी खाते रहो। अल्लाह ने रोटी पानी छुड़वा दी। अल्लाह को पता है कि जितना मर्जी भूखा प्यासा रहोगे, जब खाओगे तो रिकवरी हो जाएगी। कोई 3 दिन भी भूखा प्यासा रहे ना, जिस्म को कोई नुकसान नहीं है, जब खाएगा तो दोबारा फिटफाट वैसे का वैसे ही हो जाएगा। लोग एक हफ्ता भी भूखा प्यासा रहते हैं, कोई बीमारी पैदा नहीं होती, कमजोरी होती है वक्ती, जब खाएंगे पिएंगे दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। देखो ना, रमजान में सारा दिन भूखा प्यासा रहते हैं, जैसे ही इफ्तारी का वक्त आता है 2 पकोड़े गए पेट में और कमर एकदम फिटफाट सीधी, ऐसा प्लेट करते हुए नमाज के लिए आ रहे होते हैं। तो वो रात को ना भी खाए ना, सुबह खाएंगे तो ये ऐसे ही हो जाएंगे। और होता है भूखा रहने से बीमार नहीं हो। लोग खाने को फोकस करते हैं सेहत में, नींद को फोकस नहीं करते। अल्लाह करे ये बात किसी तरह दिमाग में उतर जाए, क्योंकि इसका हमारे दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपका दिमाग सेट नहीं होगा, आप ना अल्लाह के हुकूक अदा करोगे ना बंदों के हुकूक। क्योंकि जो आदमी डिप्रेशन का मरीज होता है ना, वो घर में भी चक पक लगा के रखता है, खुद भी डिप्रेशन में आएगा और बीवी बच्चों को भी डिप्रेशन में डाल देगा। बद अखलाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। तो अखलाक के अच्छे होने के लिए चैम्बर का सही होना जरूरी है, ठीक है। देखो बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, कैसे चिड़चिड़े हुए होते हैं, खाम चीजें उठा के फेंक रहे हैं। और जब बच्चा रात को अच्छी तरह सो के सुबह उठता है, कैसा खुशी खुशी फिर रहा होता है, हालांकि सुबह के वक्त उसने कोई अखलाक पर बयान नहीं सुना होता। जब अंदर से सेट होता है ना इंसान, तो खुद बहुत खुश मिजाज होता है, हर चीज में दिल लगता है उसको। तो अखलाक तो दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। अल्लाह की बातें भी समझ में आएंगी। अगर चैम्बर ठीक नहीं है ना, तो कोई अगर कहे कि भाई अगर नमाज छोड़ दोगे तो इतने 1000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो आप पहले ही जल रहे हो, दिमाग खराब हो गया, यही पता नहीं कौन सी शरीयत है यार, जहन्नम में जलना पड़ेगा यार। अंदर से ना ऐसी बातें करेगा, क्योंकि अंदर से वैसे ही खुश नहीं है, ऊपर से जहन्नम की वही दें तो और स्ट्रेस में आ जाता है वो कि यार ये क्या हो यार, एक नमाज छोड़ने में ये क्या हो यार। तो बजाय यानी दीन से भी दूर होगा। तो पहली चीज क्या हो गई, बोलो भाई, नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि पोस्तियों की तरह सोया करो, ये मतलब नहीं है। ये क्या मतलब है वो मैं अभी बताता हूं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है टेंशन नहीं लेनी।
टेंशन नहीं लेने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी टेंशन होगी नहीं है, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसके सारे काम सही हो रहे हों। इस पर तो एक मुस्तकिल बयान है मेरा कि दुनिया में खुश यानी इंसान जो है ना डिप्रेशन का इलाज किया है, तो मेरे 3-4 बयान हैं, वो आप तफसील सुने। मैं अभी मुख्तसर एक बात बता रहा हूं कि देखो, दुनिया में सारी चाहतें किसी की भी पूरी नहीं होती। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहें वो हो जाए। लोग वजीर आजम बनते हैं, जेल में चले जाते हैं, हकीकत है ये। कहां कहां इंसान पहुंचता है, फांसी के फंदों पे लटक जाते हैं, और मालूम नहीं क्या क्या होता है। तो सारी चाहतें नहीं पूरी होने वाली हैं आपकी। तो अब हल क्या है इसका कि भाई हर ख्वाहिश पूरी करो, ये तो हो नहीं सकता। तो भाई समझौता कर लो। क्या ख्याल है? जब भी कोई मुसीबत आए, पहले तो कोशिश करो मुसीबत ना आए। अपनी हमाकतों ऐसी काम ना करो जिससे टेंशन वाला मामला पैदा हो। मैंने बताया था ना जुम्मे के बयान में, लड़कियों से दोस्ती लगाना, ये चीजें आपकी टेंशन में इजाफा करेंगी, कमी नहीं करेंगी। हकीकत है ये। तो ये काम, चर्स पी रहा है, चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, चर्स पीने से टेंशन बढ़ती है, कम नहीं होती। जब नहीं मिलेगी तो पागल होगा ना। तो वो काम, ऐसे काम करना जिससे आप गरीब आदमी हो लेकिन रहना आपने मालदारों के इलाके में शुरू कर दिया, उससे टेंशन बढ़ेगी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगे। यार उसके पास भी गाड़ी, यार उसके पास करोड़ा, मेरे पास रक्षा, खाम खत। आपको चाहिए था कि जब आप रक्षा है तो ऐसे इलाके में जाओ जहां सबके पास क्या है, रक्षा है। दुकान पकौड़ों की है और सोचें करोड़ों की। ये खाम लोग टेंशन में आए हुए हैं। मैंने डिफेंस के लोगों को भी टेंशन में देखा। 1000 गज का बंगला है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मगर टेंशन में है। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। लोग आते हैं क्यों टेंशन में कि पड़ोसी के पास उससे भी ज्यादा है। तो ये टेंशनें कुदरत की तरफ से नहीं है, ये आपकी अपनी पाली हुई हैं। तो नबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमेशा अपने से कमतर को देखो। यार मेरे पास रक्षा है और फला आदमी किस्तों पे भी रक्षा खरीदने की सलाहियत नहीं रखता। सड़कों पे, फुटपाथों पे पड़े हुए हैं। 3-4 दिन पहले सदर गया मैं तो देखा फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार ये भी लोग हैं, ना घर है ना बाल बच्चे। एक कमारे का फोन आया, ऐसे जैसे वो नहीं होती, क्या बोलूं मैं, ऐसे तंज कर रहा था, कह रहे यार कोई रिश्ता ही नहीं देता, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो वो जो सदर में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं ना, उनको कोई देगा रिश्ता? मैंने कहा तुम्हें अब्बा ने घर में रखा हुआ है, रोटी पानी पंखा सब मिल रहा है, दुआ करते हैं अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। नहीं कर रहे तो उन लोगों को देखो जिनको रोटी पानी भी नहीं मिल रहा। तो अपने से कमतर को देखा जाए दुनिया के मामले में, इससे आप एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। तो टेंशन खत्म करने की बहुत बड़ी जरिया यह है कि अगर फिर भी कोई मुसीबत आ गई तो तकदीर का सोचा जाए कि जो चीज मुकद्दर में है वो टल नहीं सकती। और दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां अगर टेंशन है तो वो भी आरजी, यहां की खुशी भी आरजी। एक आदमी के बच्चे बिछड़ गए, तलाक हुई मियां बीवी में, बीवी बच्चों को लेके फरार। अब वो मेरे पास आया, ऐसे बेचारा, जाहिर है बच्चे तो याद आते हैं, ऐसे उसकी हालत खराब, स्ट्रेस। तो मैंने कहा केस करो अदालत में। कह रहे अदालत में केस से कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलेंगे बच्चे। बहुत मैंने हल बताया, ये कर लो, तमाम हल नाकाम। मैंने कहा फिर यूं करो, क्या करो, मिट्टी डाल। मैंने कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीका का सोचो, वो औरत है, जेल में है, अपने बच्चों से दूर है, मजीद औलाद भी नहीं हो सकते उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए ना अभी, तो तुम कहोगे चलो बच्चे ना मिले लेकिन जेल से तो बाहर आऊं, यही सोचोगे ना। उसका सोचो कि वो एक औरत जात है, कई सालों से जेल के अंदर पड़ी हुई है, और औरत के लिए बच्चों से जुदाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मर्द तो बर्दाश्त कर लेता है। तो मैंने कहा अब जो चीज बस में नहीं है उस पर गम करना फजूल, मिट्टी डालो ऐसे, और शादी करो और मजीद नए बच्चे पैदा करो। जब इधर दूसरी औलाद आएगी तो उधर से जहन आपका हट जाएगा। कहते हैं लोग ताने देंगे, बच्चों को भूल गया। मैंने कहा लोगों के पास फालतू टाइम बहुत है, ठीक है ना, वो ताने देते रहेंगे, लोगों के तानों की परवाह मत। जब एक चीज आपके बस में नहीं है तो उस पर सोचना कैसा। ये भी एक बहुत बड़ा नुस्खा है सुकून का कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। देखो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की सारी जिंदगी तरबियत करते रहे, मगर वो काफिर निकला। आखिरी वक्त में नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पर कितना प्यार आया कि मेरी किश्ती में सवार हो जा। बेटा कहता है सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। पैगंबर को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, बहुत ज्यादा, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को थी ना अपने बेटे से। कितना दर्द होगा उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के दिल में, कैसे तड़प रहे होंगे। लेकिन बेटा बाज ना आया। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक मौज आई और उसको गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, इन्नबनी मिन अहली, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से है, तूने तो वादा किया था तू मेरे अहलो अयाल का ख्याल करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। अब ये नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए और ये क्या हो गया और सोचे ये तो बस। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन इस्तिग़फ़ार किया, अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं ऐसी चीज की, मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसकी दलील मेरे पास नहीं। बस भूल गए। अब ये थोड़ी कि रोते रहे बैठ के, भाई जो चीज बस में नहीं है छोड़ दो। तो हम बहुत सारी चीजों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बैठ के खामखा में परेशान है। भाई तुमसे पूछ के थोड़ी महंगा हुआ है। गम करने से अगर वो सस्ता हो जाए तो रो। मेरे पास थी कावासाकी जीटीओ 125। आपको पता है क्या बाइक थी वो, हमने भी बड़े शौक पाले हैं एक जमाने में। मैं उसमें पेट्रोल ठीक ठाक डलता था। अब जब पेट्रोल महंगा होता तो सबसे ज्यादा मुतासिर मैं होता था इससे।
50 वालों को कुछ नहीं होता था। तो मैं एक दफा पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल डलवाया उसमें, तो उसने कहा वो 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने साथ वाले से कहा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, हर थोड़े दिन बाद 5 रुपए बढ़ रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा सर मेरे लिए थोड़ी बढ़ रहा है, पूरी कौम के लिए बढ़ रहा है ना। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मेरे अकेले के लिए बढ़े तो मुझे गुस्सा है, सबके लिए बढ़ रहा है तो चलो ठीक है। उस दिन के बाद से अब तक पेट्रोल बढ़ने पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं यही कहता हूँ यार पूरी टेंशन लेने से क्या मिलेगा, 100 रुपए लीटर बढ़ जाए, ज्यादा ज्यादा ये होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी बेच दो भाई, नहीं हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई, गाड़ी बेच दो, दोबारा आ जाओ टैक्सी पे आ जाओ, फिर भी है तो फिर रिक्शे पे आ जाओ, फिर चिंची पे आ जाओ, फिर पैदल हो जाओ। जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन लेना हमाकत है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह याद रखो औलाद की तरबियत का मामला है। हमारे यहां जो लोग नए नए दीनदार बनते हैं या पुराने भी, वो चाहते हैं मेरा घर 100% खुलफाए राशिदीन जैसा बन जाए, जबकि बेगम पे कंट्रोल नहीं होता, वो अलग सिमत में जा रही होती है। अब आपने डंडा चलाना शुरू कर दिया, बच्चे बागी होना शुरू, वो बजाय दीन पे आने के अब्बा को मखंचू समझना शुरू कर देते हैं और बगावत फैलती है। तो भाई आप एतदाल से तरबियत की कोशिश करो, हो गई ठीक है, नहीं हुई हमसे नहीं सवाल होगा, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। तो हमने ना बहुत सारी चीजें, ये हो रहा है माशरे में गलत, ये हो रहा है, वो वाले वो जमात क्यों आ गई, वो जमात क्यों आ गई, वो फला फिरका क्यों बढ़ रहा है, ये वाले क्यों कम हो रहे हैं, वो जोर से आमीन क्यों कह रहे हैं, वो आहिस्ता आमीन क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, बुरा फुलैन क्यों कर रहा है, बुरा क्यों नहीं कर रहा। मेरा एक उसूल है, मैं जब किसी टॉपिक पर बयान करता हूं तो मुझे जब भी कोई ऐसे इख्तलाफी मसाइल पर बयान होता है ना, तो अक्सर लोगों के फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू होते हैं, आपने जो ये बयान किया इसमें ये वाली बात, हालांकि उस बात का जवाब उसमें मौजूद होता है। तो मैं फिर मजीद जवाब नहीं देता, मैं कहता हूं पूरा बयान सुने। वो फिर जवाब भेजते हैं कि हमने पूरा बयान सुना है, मैं कहता हूं दोबारा सुने। कहता सुना तो है, मुझे जवाब नहीं मिला, जबकि मुझे पता होता है जवाब उसमें है। मैं कहता हूं तीसरी बार दोबारा, क्योंकि इससे ज्यादा कि हम मुकल्लफ नहीं। अब यही थोड़ी कि एक ही चीज को लेके फिर वही सवाल वही जवाब, वही सवाल वही जवाब, पब्लिक के पास तो टाइम है, वो तो करते रहेंगे और आपकी सलाहियतें बेकार जाया होती रहेंगी। भाई हम जब एक टॉपिक पर बात की, पूरा कवर किया उसको, मुझे अच्छी तरह मालूम है आपके इन तमाम सवालात का जवाब उसमें मौजूद है। अब बार बार सवाल करोगे तो हम नए सिरे से जवाब देके टाइम जाया, ये टेंशन है खामखा की क्यों पालें? टेंशन पता है क्या होती है? टेंशन ये होती है कि यार इतनी तफसील से मैंने बयान किया फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या यार, ये क्या है। इससे आप खामखा में आपके सर के बाल गायब होते रहेंगे। तो हम यही कहेंगे अल्लाह हमसे जो हो सका था हमने कर दिया। अब समझ में आना, समझाना किसके बस में है? अल्लाह के बस में। नबी की बात सबकी समझ में नहीं आई, और अल्लाह ताला ने नबी को कितनी तसल्ली दी है कुरान में। नबी को बार बार कहा कि आप जो समझा रहे हैं फिर भी ये नहीं समझ रहे तो टेंशन ना लें। क्यों? नबी को अगर ज्यादा टेंशन होगी तो काम कौन करेगा? कुरान में सैकड़ों आयतें हैं जो सिर्फ तसल्ली पर मबनी है, जिनमें नबी को क्या दी जा रही है? तसल्ली। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी हिदायत के पीछे आपकी जान ही हलाक हो जाए, यानी गम से। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होते थे कि इनको मैंने मोजज़े भी दिखा दिए और मैंने बताया कि ये बुद्ध हैं जिन जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, हर तरह से समझा दिया, ठीक है। और मेरी 40 साल जिंदगी भी इन्होंने देखी कि जिंदगी में कभी मैंने झूठ नहीं बोला, अमीन और सादिक मशहूर हूं। और ये पैगंबरों का इंतजार भी कर रहे थे कि एक नबी आने वाला है। सब चीजें हो गई फिर भी नहीं मान रहे, तो टेंशन तो होती है ना। तो कुरान नबी को क्या कह रहा है कि मजीद टेंशन लें? ना ना ना, कुरान टेंशन क्या कर रहा है? कम। ना ना ना, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। मां अंत अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर निगहबान नहीं है, दारोगा नहीं है, गन पॉइंट पे नहीं लाएंगे आप किसी को, आपसे सवाल नहीं होगा। आप बल्लिग मा उरसिला इलैका मिर रब्बिक, उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपका काम है पहुंचाना। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से, चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाए तो इंसान सबर करता है, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को, कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए, कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा? होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का, कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार गए कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। लेकिन इसको उन्होंने गैरत का मसला बना लिया कि मैं मरूंगा तो सरदार कहेंगे कि ये एक जबान वाला नहीं है, जबान तब्दील कर ली इन्होंने। करना था तो पहले ही मान लाता, अब क्यों? और बलकत आलिम तो भी अन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरी अदियानिल बरियति कुल्लिहा, मुझे यकीन है कि मोहम्मद जो मेरा भतीजा दीन लेकर आया है तमाम दुनिया के दीनों में सबसे अफजल है। लौलल हिदारु लौलल मलामतु औ हिदारु मसब्बतिन, अगर मलामत का खौफ या लोगों के बुरे भले कहने का खौफ ना होता तो आज मैं अपने भतीजे की आंखें ठंडी कर देता। कैसा दिल कुड़ा होगा मेरे भाई, कैसा, जिसको जहन्नम की आग का यकीन है और उनको मालूम है कि मेरा चचा जहन्नम की आग में दाखिल होने वाला है, कैसा तड़प रहे होंगे।
और अबू तालिब की आंखें बंद हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमज़दा हुए, अल्लाह ने फिर क्या दी? तसल्ली की आयत है कि टेंशन ना लो। ये मैं आपको क्यों वाकया सुना रहा हूं कि जब इतने बड़े बड़े गम के वाकयात में अल्लाह टेंशन लेने को पसंद नहीं कर रहे, तो हमारी छोटी छोटी, उसकी पकौड़े की दुकान चल गई, मेरी दुकान बंद हो गई, उसको सवारी मिल गई है भाई रक्शे में, मुझे सवारी नहीं मिली, इन चीजों में टेंशन लेने का क्या मतलब? बहुत मुश्किल है यार, क्या करें यार। हमारी टेंशन यही होती है ना यार, सेटिंग वहां चल रही थी, अपन ने रिश्ता वहां तय कर दिया। ये कोई टेंशन की चीज है? टेंशन तो वो है जो नबी को हुई थी, यही टेंशन है आजकल। तो नबी को किस कदर गम हुआ होगा, गैरत भी है नबी में, हया भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? टेंशन ना लें। क्यों? वही उसूल जो मैंने आपको बयान किया कि जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इन्नका ला तहदी, आयतें नाजिल हुई, मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए मोहम्मद, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको हिदायत देने के मालिक नहीं है। मोहब्बत अलग चीज है, हिदायत हमारे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। अब अगर नबी उसी गम को लेकर बैठे रहते तो कहां से दावत और तबलीग का काम होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने पूछा कि अबू तालिब जो इतनी खिदमत करता था आपकी, करते थे और इतना कुछ उन्होंने किया, क्या ये नेकियां क़यामत के दिन काम आएंगी? आपने फरमाया हाँ। कितना काम आएंगी? कि जहन्नम के निचले तबके से अल्लाह उठा के ऊपर वाले तबके में ले आएगा और पांव में सिर्फ आग होगी, मगर उससे दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हांडी। अबू तालिब पूरे जहन्नम की आग में नहीं होंगे, सिर्फ उनके पांव जहन्नम की आग में है। इससे पता चलता है काफिर की नेकियां काम तो आती हैं, मगर अजाब कम करने में, अजाब खत्म करने में नहीं। भी हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, दलाइल के अंबार लगा दो फिर भी लोग नहीं मानते, और फिर कवारियत, एक दूसरे पे तान व तशनी, घरेलू हालात में गड़बड़। तो उसमें अगर आप टेंशन लेना शुरू कर दोगे तो फिर सिवाय डिप्रेशन की गोलियों की एक नई टेंशन लग जाएगी। जिस दिन गोली नहीं खाई उस दिन अजीब सा हो गया। डिप्रेशन का मरीज को जिस दिन गोली ना मिले वो खुद गोली की तरह बन जाता है, वो फिर कई लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं उससे बातचीत के बाद। तो इसलिए मेरे भाई दो चीजें याद रहेंगी, एक नींद और दूसरा टेंशन। जितना हो सके, फिर भी अल्लाह की तरफ से होती है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है 100% खत्म हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें खुद मुसल्लत की हुई हैं। रहा मसला नींद का, अब ये टॉपिक पूरा चेंज हो गया तो मैं मुकम्मल ही कर दूं। नींद का मतलब ये नहीं है कि पोस्तियों की तरह ठीक है पड़े रहो कि भाई मुफ्ती साहब ने बयान किया कि सोना बहुत जरूरी, सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, समझ रहे हो? ये मतलब नहीं है। जैसे खाना उस वक्त फायदेमंद देगा जब भूख लग रही है, और इतना खाना फायदेमंद देगा जितनी भूख है। ज्यादा खाओगे तो ताकत और तवानाई नहीं आएगी, फटोगे। जैसे कि लोग फट रहे हैं, फला एक धमाके के साथ फट गए, खबरें आती रहती हैं, बैठे बैठे फट गए, रगें फट रही हैं। तो नींद का मतलब यह है कि गहरी नींद हासिल की जाए, चाहे वो थोड़ी देर की हो, समझ रहे हो? अब इस पे बाकायदा टाइम लैंडर वाले ना एक स्लीप मैनेजमेंट करवाते हैं, वो मैंने की भी है स्लीप मैनेजमेंट की, अगरचे मेरा भी उस पर पूरा अमल है नहीं, लेकिन बहरहाल की भी है वो मैंने। तो स्लीप मैनेजमेंट एक वो कर ले तो अच्छा है टाइम लैंडर वालों के पास जाके, वरना उसका खुलासा ये है कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, समझ रहे हो? रात की जो थोड़ी नींद है वो दिन की ज्यादा नींद से बेहतर है, एक काम तो ये। दूसरा, दिन में लाजमी सोएं। ये जो सुबह से लेकर रात तक का वक्त है ये बहुत लंबा होता है, लोग इस दौरान सोते नहीं है, इससे इसलिए हर वक्त थके थके से रहते हैं। अभी देखो मैं कितना फ्रेश लग रहा हूं, आपको नहीं लग रहा? क्योंकि मैं दोपहर को सोया हूं। दोपहर को आप अगर सो जाओ, आप रात 12, 1, 2, 3 बजे तक फ्रेश रहोगे, फिटफाट, ऐसा दिमाग सेट रहेगा आपका। तो कैलूला जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीलू फइन्न शैतान ला तकील, कैलूला करो, शैतान कैलूला नहीं करता। अब गैर मुस्लिमों ने भी ये शुरू कर दिया है कैलूला, चाइना में पूरी कौम दोपहर को सोने लगी है, तो दोपहर को लाजमी सोना है। अब लोग ये कहते हैं एक्चुअली हमारे मसाइल गए, बोलो मैं सोऊंगा, जाओ जो मर्जी करना। ऑफिस में अगर सोने का टाइम नहीं मिलता, मस्जिद में नमाज पढ़ो, थोड़ी देर के लिए वहीं लेट जाओ, और मोबाइल बंद कर दो, लोगों से कहो चुप करके थोड़ी देर में चुप भी कर दिया करो। हर वक्त क्या कर रहे हो आप? सोने के लेटोगे ना, और भाई दूसरा दोस्त आ जाएगा, वो भी आपके साथ है सोने के लिए, फिर गपशप शुरू कर देगा, बोलेगा यार थोड़ी देर सोने तो, आंख बंद होने तो, उठ के तसल्ली से बातें करेंगे, ऑफिस का टाइम है ना, बातें करने के लिए तो है। मसला ये होता है कि सोने के लिए लेटते हैं तो बातें कर रहे हैं, तो भाई बातें, मोबाइल बंद, शैतान कहेगा कोई इमरजेंसी कॉल ना आ जाए, बोलो इससे ज्यादा इमरजेंसी मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि मुझे इस पर क्या करना है, सोना है। दोपहर को आधा घंटा, 1 घंटा, यानी इसका इस पर नहीं है कि दौरानिया कितना लंबा हो, इस पर होना चाहिए कि नींद चाहे 10 मिनट की गहरी नींद की अलामत है ख्वाब आना शुरू हो जाए। कोई ख्वाब आ गया ना तो समझोगे गहरी नींद है। तो गहरी नींद होनी चाहिए, थोड़ी देर की हो लेकिन नींद गहरी हो, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे आप। और रात का भी ऐसा ही है कि जब लेटे हो, अच्छा ये लोग कहते हैं कि हम लेटते हैं तो नींद नहीं आती, तो जब एक रूटीन होगी ना सोने जागने की, तो फिर नींद आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। नींद एक अजीब चीज है कि जब आपकी रूटीन होना तो फिर रूटीन पे तो चंद दिन प्रॉब्लम होगी। अलबत्ता वो लोग जिनके कामों की कोई तरतीब ही नहीं है, यानी मतलब काम ऐसे हैं कि वो शेड्यूल बन नहीं पाता उनका, तो फिर उनके लिए ये सेटिंग नहीं है, उनके लिए कि फिर जब मौका मिले सो जाओ, लेकिन दोपहर को उनके लिए भी सोना जरूरी है। तो सोने को करें और गहरी नींद होनी चाहिए, और रात के वक्त चाय ना पिए, उससे नींद खराब होती है। कॉफी, चाय, गुटके, पान, ये सब नींद को खत्म, निस्वार ये नींद को खत्म कर देती है सारी चीजें। तो कहां से कहां बात चली गई। हमारे एक दोस्त थे, नींद ना होने की वजह से दिल के मरीज बन गए वो,
और याद रखो, नींद का मतलब ये नहीं कि आपने चंद दिन दफा नींद नहीं हुई तो बीमार हो जाएंगे, यानी बहुत अरसा नींद ना हुई तो बीमार होंगे। 2-4 दफा भी अगर ऐसा हो गया ना कि कुछ दिन यानी 5-6 दिन तक नींद मुकम्मल ना हुई, इससे भी बीमारी का अटैक हो सकता है। हमारे एक जानने वाले, वो 2 दिन नहीं सो सके, हमेशा के लिए दिल का आर्जा उनको लाहिक हो गया, हालांकि सिर्फ 2 दिन नहीं सो सके। इसलिए जैसे सांस है ना 24 घंटे चाहिए, ऐसे ही नींद भी लाजमी चाहिए इंसान, वरना कोई बड़ी बीमारी अटैक कर लेती है इंसान के ऊपर। हाँ, जवानी में पता नहीं चलता, थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो फिर तो बहुत बड़े मसाइल हो जाते हैं, कहां से कहां बात चली गई, लेकिन आपके फायदे के लिए होगी। और दूसरी बात ये कि जैसे खुद अपनी नींद का ख्याल करते हैं तो घर में खवातीन की नींद का भी ख्याल किया करें। बाज लोग चंगेज खान भर के घर में दाखिल होते हैं, बेगम सो रही है, ठुड्डा मार के उठाया, चलो चाय बना मेरे लिए। अब वो बेचारी उड़ गई तो उसकी नींद खत्म हो गई, क्योंकि एक दफा जब इंसान उड़ जाए तो फिर दोबारा नींद आना मुश्किल होता है। तो इंसान के बच्चे बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, गधों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। वो भी इंसान है जो घर में रह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते थे ना तो इतनी आहिस्ता खामोशी से उठते थे कि घर वालों को की आंख ना खुले। और ये भी मेडिकल साइंस कहती है कि खवातीन को नींद की जरूरत मर्दों से ज्यादा है, यानी खवातीन को जहनी सुकून के लिए जो नींद का ड्यूरेशन है वो मर्द से, यानी उनको ज्यादा सोना पड़ता है मर्द की निस्बत। मर्द को अल्लाह ने बनाया ताकतवर, वो थोड़ी नींद में भी फिटफाट हो जाता है। औरत को अल्लाह ने बनाया कमजोर, उसको फिटफाट रहने के लिए नींद ज्यादा चाहिए। और ये भी जहन में रखो कि 7-8 घंटे की नींद सेहत के लिए जरूरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। टाइम पे हो थोड़ी हो, वो उस 8-9 घंटे की नींद से बेहतर है जो बेवक्त हो। और एक आखिरी बात ये भी कि जब खाना खाते हैं ना उसके थोड़ी देर बाद सोना, ये सबसे बेहतरीन टाइम है। क्या यार, क्या कितनी है मैं मालूमात दे रहा हूं आपको मैं। भाई नींद का सबसे बेहतरीन टाइम क्या है? खाना खाने के आधे घंटे बाद। रात का खाना आपने खाया, थोड़ा वॉक करो, और फिर ये जो कहते हैं ना खाना खाने के 2-2, 3-3 घंटे बाद, ऐसा नहीं है। होगी लोगों की तहकीक, हमारी तहकीक ये नहीं है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं शुगर लेवल हाई होता है, आपको गुनूदगी आती है। जैसे ही गुनूदगी आए तो फितरत कह रही है कि अब क्या करो, सो जाओ। दोपहर फौरन सो जाओ, रात को थोड़ा सा वॉक करके ताकि तह बैठ जाए थोड़ी सी। यहां रखा हुआ है अभी एकदम लेट गया तो फिर ऊपर ना आ जाए। तो रात को जब आपने खाना खाया हल्का फुल्का, क्योंकि शरीफ लोग हैं, खाया खाना, थोड़ी सी वॉक की, एकदम थोड़ी तबीयत बोझल होना शुरू होगी तो उस वक्त फौरन सो जाओ। अगर उस वक्त नहीं सोए, इस बात का इम्कान है कि नींद गायब हो जाएगी और खाना हजम भी नहीं होगा। नींद से बेहतर कोई हाजिम नहीं है। देखो कुदरत कभी गलती नहीं करती, फितरत जो है ना कभी भी गड़बड़ नहीं। फितरत का ऐसा खानदानी सेटअप है ना हमारी बॉडी में, फितरत जो काम करा रही है ना वो वही काम उस वक्त करना आपके लिए बेहतर होता है। खाना खा के नींद आती है कि नहीं आती? तो ये खामखा में नहीं आती, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि अब खाने के लिए, हजम करने के लिए सोना जरूरी है। लिहाजा अल्लाह चाहते हैं कि आप सो जाएं, तो नींद फितरत मुसल्लत कर देती है और आप सोते नहीं है। आप कहते हैं अभी तो खाया हमने, अभी क्यों सोऊं, अभी तो हमारा जागना शुरू हुआ है। क्योंकि सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो मैदे की तरफ जाता है, दिमाग ऊपर से क्या हो जाता है, खाली। दिमाग काम करना छोड़ेगा तो अब फितरत क्या कह रही है, सो जाओ, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन मैदे की तरफ रहे और वो खाना हजम करने पे जोर लगाए। तो उस वक्त आप जब खाना खा के आधा-पौना घंटा बाद सोगे, नींद भी खानदानी आएगी। 3-4 घंटे गहरी नींद सो के उड़ जाओ, बिल्कुल फिट फाट फ्रेश फास्ट हो जाओगे आप। ऐसा मजा आएगा। वो उसका फायदा ये भी होगा कि वो सारा खाना जुज़्वे बदन बनेगा, वो एनर्जी आपकी स्टोर हो जाएगी। समझाएं अल्लाह के बंदो, एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर। फिर जब उठोगे ना जिस्म में ताकत भी होगी, फ्रेश भी होगे, फिर अपने कामों में लग जाओ। समझ नहीं आ रही मतलब? फिर अगर थक गए, फिर गुनूदी आना शुरू हुई, तो दोपहर को कैलूला करना है। उससे पहले ये नहीं कि फिर सो जाओ। बाकायदा जो लेटने वाला सोना है वो 2 टाइम होना चाहिए, लेट के सोना। एक रात को 3-4 घंटे गहरी नींद वाला, और एक दिन में कैलूला। इसके बाद अगर दरमियान में कहीं नींद आती है ना, जैसे क्योंकि ये भी बड़ा लंबा, आप सो गए रात को 10 बजे गहरी नींद, 11, 12, 1, 2 बजे उठ जाए आप, 4 घंटे बहुत हैं गहरी नींद में। 4 घंटे, 2 बजे उठे, गुसल करें, फ्रेश हो जाएं, फिटफाट हो जाएं, अपने कामों में बस लैपटॉप लेके बैठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, तिलावत करें, कुछ नहीं तो उछलें कूदें, ठीक है ना। अब सोने का क्या फायदा भाई, क्योंकि ज्यादा सोना भी नुकसान दे। अब आप दोपहर सोना है ना, दरमियान में वक्त बहुत लंबा है। अब अगर ऑफिस में कहीं नींद आ रही है तो फिर 5 मिनट के लिए भी कहीं सर रख के सो जाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा फ्रेश कर देगा आपको। ये तजर्बा करें, आपको मजा ना आए, पैसे वापस। आप देखो आपका टाइम इतनी कम ड्यूरेशन होगा नींद का, बाकी सारा टाइम काम के लिए बचेगा और हर वक्त फ्रेश फ्रेश रहेंगे आप। ये बातें बताने के लोग 50-50 हजार रुपए लेते हैं, जो मैं आपको फ्री फोकट में बता रहा हूं, समझ रहे हो? एक बंदे से लेते हैं जो फ्री फोकट में बता रहा हूं मैं। और ये बातें भी हमने पैसे देके सीखी हैं, फ्री में भी नहीं मिली हमको। समझ में आ रही है बात? 3-4-24 घंटे में आप मुश्किल 5 घंटे सोगे, लेकिन हर वक्त फ्रेश फ्रेश नजर आओगे आप, और सेहत अच्छी होगी, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो जब दरमियान में नींद आए ना तो लेट के नहीं सोना, ऐसे सोना है जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर दफ्तरों में सोते, पुलिस वाले जैसे थाने में सोते हैं। वो बाकायदा लेट के नहीं, वो हर वक्त ऐसे मुंह पे टोपी रख के सो रहे। FIR कटवाने जाओ तो खराटे ले रहे होंगे, उठाना पड़ता। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक जगह कहीं गया सफर पे, काम बहुत ज्यादा था, तो अब दिन रात से जागे 10 बजे ना हम क्लास ले रहे थे, कहीं बहुत सख्त नींद आने लगी। तो क्लास में 10 मिनट का वक्फा हुआ, चाय और वो जो भी वक्फे होते हैं कॉफी। तो मुझे ये फलसफा मालूम था कि भाई अब अगर सो गए लंबा तो दोपहर का कैलूला नहीं हो सकता, उसको बचाना है, वो जरूरी है। तो मुझे याद है, मैं था और मेरे साथ एक और भी थे ऑफिसर थे, वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में, हम दोनों गए, हमने कहीं कोना खांचा तलाश किया, चादर बिछाई, 5 मिनट के लिए अलार्म लगा के लेटे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 5 मिनट थे। वाकईतन 5 मिनट में कितनी गहरी नींद आई है, 5 मिनट अलार्म बजा तो पता नहीं चला हम कहां हैं। ये होता है जब आप तमीज से सोते हो ना इस शेड्यूल के तहत, तो ऐसा ही होगा।
अभी क्या लेटे हुए हैं, करवटें बदल रहे, नींद ही नहीं आ रही, कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो 5 मिनट सोए हैं, उसके बाद वुजू किया, आके बैठे, इतने फ्रेश के बिल्कुल फिटफाट। तो ये बहुत अहम चीज है। इससे क्या आपके चैम्बर क्या रहेगा, चैम्बर सही काम करेगा। क्योंकि जैसे नींद सेहत के लिए जरूरी है, गैर जरूरी नींद सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। दिमाग मोटा हो जाता है, जो ज्यादा सोते हैं ना वो ज़हीन नहीं होते, नजर कमजोर हो जाती है उनकी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है जिस्म में। जो बेवक्त सोते हैं उनको शुगर की बीमारी पैदा होती है। समझ में नहीं आ रही यार क्या, बेवक्त सोने से कौन सी बीमारी पैदा होती है? क्योंकि आखिरी बात, हर बात आखिरी कह के आखिरी चला रहा हूं, टॉपिक तो मुकम्मल हो ना। देखो आपने देखा होगा मुर्गियां गुरूब आफ्ताब होते ही डड़बों के अंदर घुसती हैं, और जैसे ही सुबह का सूरज शुरू होता है मुर्गा पहले उठता है, क्योंकि वो नर है, उसको कम नींद चाहिए ना। आदमियों को नींद कम चाहिए होती है, लेडीज को ज्यादा। तो मुर्गा पहले उठ के अजाने देना शुरू कर देता है, भाई मैं उठ गया हूं, ड्यूटी देना शुरू उसने। तभी हदीस में आता है मुर्गे को बुरा भला मत कहो, युअज़्ज़िनु लिस्सलाह, वो नमाज के लिए जगाता है। कैसे अल्लाह ने उसकी शेडो, वो शुक्र है हमारे हाथ, हमारी ट्रेनिंग में आता ना तो मुर्गा 11 बजे सो के उठ रहा होता, ठीक है। और मुर्गियां पौने 1 बजे, क्योंकि वो लेडीज हैं। कितनी अच्छी, क्योंकि उनको जैसा होना ना, अल्लाह ने वो सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल कर दिए, और इंसानों की दस्तक से उनको क्या कर दिया, आजाद। जैसे ही सूरज गुरूब होगा मुर्गियां डड़बों की तरफ जाएंगी, मुर्गा भी जाएगा, सारी दिन भर की शरारतों से तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, उसके बाद डड़बे की तरफ जाएगा और सर अपना जो है ना पर के अंदर देके एक टांग पे खड़ा होकर सो जाए। सारे परिंदे यही करते हैं, कौवे भी यही करते हैं। फिर जैसे ही 4 बजेंगे, सुबह सादिक होगी, मुर्गे ने उठ के अजाने देना शुरू, कैसा फ्रेश, और मुर्गियां सूरज निकलते ही फड़फड़ाना, ऐसे ही चहकना शुरू करेंगी। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको दिन और रात का होश नहीं होता, कुत्ता और बिल्ली, इनके लिए दिन और रात क्या है, बराबर है, जब नींद आएगी सो जाएंगे, कोई शेड्यूल नहीं है। और कुछ जानवर ऐसे जो बिल्कुल उल्टे चलते हैं, वो उल्लू है, रात में जागता है और दिन में सोता है। इंसान, मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान पहली किस्म के हैवानात में से है कि जिनकी कुदरत ने सोने और जागने का शेड्यूल बनाया है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है और कुरान से भी ये साबित है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके जिस्म में अल्लाह ने घड़ियां लगाई हुई हैं जो दिन और रात का तयन करती हैं। रात को आपके जिस्म में केमिकल खारिज होता है दिमाग में, जो इसका तकाजा करता है कि आप सो जाएं। अगर आप रात को नहीं सोएंगे आपको शुगर की बीमारी होगी। हमारे एक जानने वाले थे, शुगर के बचने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर फिर भी शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आप चूंकि रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए शुगर हुई। आप सर्च कर ले नेट पे जाके, आपको पता चलेगा कि रात को देर से सोने से क्या पैदा होता है। बिल्ली रात को देर से सोएगी, शुगर नहीं होगी, क्योंकि बिल्ली उन हैवानात में दाखिल नहीं है जिनका इंसान का शेड्यूल अल्लाह ने बनाया है। मेडिकल साइंस से भी और कुरान भी कहता है, इससे कुरान का भी बरहक होना साबित होता है कि जअल लकुमुल लैला लिबासा वन नहारा माशा, अल्लाह ने दिन कमाने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। और रात 12 बजे पीक पे होती है। हमने रात की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, हमारे यहाँ रात 3 बजे शुरू हो रही है। रात का मतलब ईशा का वक्त रात दाखिल हो गई और 12 बजे रात अपनी इंतहा पर होती है। लिहाजा डॉक्टर ये कहते हैं कि रात 12 बजे का टाइम गहरी नींद में गुजरना चाहिए। आधी रात 12 बजे हो चुकी होती है और हमारे यहाँ 12 बजे सोच रहे होते हैं अब क्या पकेगा घर में, हैं 12 बजे क्या कर रहे होते हैं, आज क्या पकेगा। मैं बताता हूं ना इधर कराची में हाल क्या हो गया है। मैंने एक दोस्त के साथ कहीं बाजार जाना था, वो चीज खरीदनी थी, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, सुबह से इंतजार करते करते थक गया, फोन कर रहा हूं, उठा नहीं रहे। दोपहर 2 बजे फोन मिला उनको, 2 बजे उन्होंने कॉल उठाई, कह रहे मैं नाश्ता करके पहुंचा। 2 बजे दोपहर क्या हो रहा है, नाश्ता हो रहा है। तो अभी तो जवानी है, चल रहे हैं, थोड़ी देर में लुढ़कना शुरू, जो मर्जी कर लो और दिमाग अलग खराब होता है। तो रात 12 बजे, ठीक है ना, क्या कह रहा था मैं, नहीं मैं परिंदों की मिसाल दे रहा था। कुछ परिंदे ऐसे हैं, बल्कि अक्सर 99% परिंदे ऐसे ही हैं कि उनमें सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए हैं, तो इंसान भी उन्हीं में दाखिल है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें दिन और रात का कोई होश नहीं होता। तो कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपनी फितरत से हटे हुए हैं। और तीसरी किस्म है जिसको उल्लू कहा जाता है, वो रात को जागता है और दिन में सोता है। तो जो लोग जिनका शेड्यूल ये है ना कि वो रात को जाग रहे हैं, पूरी रात जागते हैं और फिर दिन में सोते हैं, तो वो किन लोगों की फहरिस्त में दाखिल हैं, माजरत के साथ उल्लू, यानी वो इंसान की फितरत के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। तो भाई अगर आप बिल्कुल नेचर पे नहीं आ सकते तो बिल्कुल अपोजिट तो ना चलो, अल्लाह के बंदो आ जाओ, सही है, थोड़े से उल्लू बन जाओ, मुकम्मल उल्लू। तो जो उल्लू के काम है वो आज हजरत इंसान कर रहा है, तो बीमार तो होगा। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि सबसे ज्यादा किसकी हिफाजत करनी है, अपने चैम्बर की। तो चैम्बर की हिफाजत के लिए ये 2 चीजें मैंने आपको बयान की हैं। 1 मिनट, ये सही सेटिंग पे रहेंगी तो इंशाल्लाह फिर आदमी दीन पे भी चलता है, गुनाहों से भी बचता है। क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में आके ना गुनाह की तरफ जाते हैं सुकून हासिल करने के लिए। ये भी है, ये नशा क्यों करते हैं, परेशान है, और जिना की तरफ क्यों जाते हैं, परेशान है, समझते शायद सुकून, हालांकि सुकून मिलता नहीं और वक्ती फायदा होता है, फिर और ज्यादा बेसुकूनी की तरफ चला जाता है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, नमाज ना छोड़ें। हाँ, ऐसा ना हो कि दीन के लिए नमाज भी छोड़ दें, नमाज अपने टाइम पे पढ़नी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत अच्छा इन्होंने लुकमा दे दिया कि सारे अहम काम का और ऐसा भी नहीं कि मर रहा है तो भी आपने कहा मैं चूंकि सो रहा हूं। मुफ्ती साहब, अब्बा को अटैक हो गया, आप कह रहे मुफ्ती साहब ने कहा था कि ऐसा, ये हर बात का मतलब समझना चाहिए, समझ रहे हो। अब्बा को अटैक हो गया, वो पड़े में, आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब ने बोला कुछ भी हो जाए मैं तो सोऊंगा, तो भाई वो तो फिर करना है ना जाके। नमाज के बाद खड़े होकर दुआ मांगना कैसा है, साबित नहीं है, बाकी कोई मांगना चाहे तो। क्या बिस्मिल्लाह के 786 लिखा जा सकता है, खिलाफ सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पूरी लिखनी चाहिए। दरख्त लगाने के हवाले से आपने मुख्तसरन बात करनी थी, दरख्त लगाओ मुहिम। हाँ भाई देखो, ये जो दरख्त लगे हुए हैं ना आजकल, इसका क्या नाम है, ये जो दरख्त लगे हुए हैं,
कोनो कार्पस, इस दरख्त के बारे में बहुत मनफी खबरें आ रही हैं। एक साहब ने कहा कि मैंने अभी ये दरख्त अपने घर के सामने से कटाया है तो सांस बहाल हुआ है उनका। मुझे नहीं पता, कोई मुमकिन है इसकी मुतजाद खबरें भी आ रही हैं। बास कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ये दरख्त कोई नुकसानदेह नहीं है, बास कह रहे नुकसानदेह, लेकिन जो मशकूक चीज है उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए मेरी राय है कि जब एक चीज में शुबा पैदा हो गया, इतने अच्छे अच्छे दरख्त हैं उनको लगाओ ना, इसको काट दें। मैंने भी मस्जिद वालों से कहा है कि ये दरख्त जो मस्जिद में लगे हुए हैं इनको कटवा दें। दरख्त सबसे बेहतर जो फजा के लिए है वो है नीम का दरख्त। तो नीम का दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं, हवा के लिए, फजा के लिए। नीम के दरख्त से बेहतर कोई दरख्त नहीं। सफेदे का जो दरख्त है वो भी नुकसानदेह है। सफेदे का दरख्त टनों पानी जमीन से निकाल के हवा में फेंक देता है। जमीन में मीठा पानी वैसे ही कम है, और इतने दरख्त सफेदे के लगा दिए पंजाब में, जगह जगह लगे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, सेम ज्यादा जमीन हो तो समझ में आता है। आम जमीनों में सफेदे का दरख्त बोलो भाई नहीं लगाना चाहिए। वो जमीन के पानी को खींच के हवा में भी नमी पैदा कर रहा है, और जो है ना वो पानी भी। और ये वाला जो दरख्त लगा हुआ है ना पूरे कराची में, ये तो वैसे ही नुकसानदेह है। और अगर नुकसानदेह नहीं भी हो तो मशकूक है बहरहाल। तो इसलिए ये दरख्त काटें, जिसके घर के सामने काट दे, और उसके बजाय क्या लगाए। नीम के दरख्त के इतने फायदे हैं कि हमारे एक दोस्त ने बताया कि सांस का मरज था एक साहब को, इलाज करा करा के थक गए। किसी बड़े हकीम साहब ने कहा कि नीम के झुंड में 2 घंटे बैठ के सांस लिया करो। ऐसी जगह जाओ जहां चारों तरफ क्या लगे हुए हो, नीम की तरफ, वहां बैठो 2 घंटे लंबे लंबे सांस लो। उन्होंने किया, चंद दिनों में उनका वो सांस का मसला ठीक हो गया। तो नीम की जो हवा है सेहत के लिए बहुत मुफीद है। नीम के बारे में सुना है कि रात को भी ऑक्सीजन फेंकता है, वल्लाहु आलम। यानी दिन में तो सारे फेंकते ही हैं। अब ये किसी ने फेंकी हो तो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल सुना है, वल्लाहु आलम। जो चीज यकीनी नहीं होती तो मैं पहले बता देता हूं भाई, सुना है, वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल नीम का दरख्त सेहत के लिए, नीम के पत्ते सेहत के लिए अच्छे, नीम की डंडी सेहत के लिए अच्छी, मिसवाक नीम से बेहतर कोई नहीं है, समझ रहे हो। और दरख्त लगाने की इस्लाम में फजीलत कितनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई दरख्त लगाया, जब तक परिंदे उससे खाते रहेंगे, उससे फायदा उठाते रहेंगे, कब्र में इसको सदके का सवाब मिलता रहे। कोई उसके नीचे साया करेगा, कोई बीमार उसकी हवा से ठीक होगा, कोई गर्मी की शिद्दत में उसके नीचे आके बैठेगा, तो सवाब किसको मिलेगा। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। इतना फायदा है दरख्त लगाने का। तो भर भर के लगाएं दरख्त, ये वाला काटें और उसकी बजाय नीम का लगाएं, या नीम के अलावा नारियल लगा लो। नारियल का दरख्त सालाना 20,000 कमा के देता है, समझ रहे हो। उसके पत्ते भी बिकते हैं, और उसकी और वो नहीं, गंदगी नहीं करता। वरना आम दरख्त जब लगते हैं ना तो वो बहुत पत्ते इधर उधर गिरते हैं उसके। तो नारियल है, खजूर का दरख्त है, ये दरख्त लगाओ। लोग डरते हैं नारियल का दरख्त लगा दिया तो नारियल खाएगा कौन, मुझे तो मिलेंगे नहीं। कोई बात नहीं, जिसको मिलेंगे वो खा लेगा, आपको सवाब मिल जाएगा ना। तो नारियल का लगाएं, खजूर का दरख्त लगाएं। हदीस में खजूर के दरख्त की बड़ी फजीलत है। नबी ने फरमाया, खजूर का दरख्त, रिवायत का मफहूम पेश कर रहा हूं, हर चीज खजूर की इस्तेमाल में आती है इंसान की, समझ रहे हो। तो ये दरख्त लगाएं ज्यादा।